हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेज छपरा से। आज आप लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आ जाता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स में भी रहता है और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना। ये जो आपको टॉपिक जो बताने वाले हैं, ये टॉपिक आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मिनिमम कम से कम 3-4 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा और थोड़ा सा 5 मिनट का काम है। 5 मिनट में 4-5 मार्क्स आप लोग को फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिए और 4-5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव फिक्स है। ठीक है ना, इस पॉइंट को बताएंगे तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग को क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो उसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने को मिलता होगा कि ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है। ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना बहुत ही आसान, केवल आप इस कंसेप्ट को खाली देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए ध्यान से देखिए लोग। सबसे पहले आप लोग को ऑर्डर मतलब होता है कोटि। तो देखिए कहता है द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, चैप्टर का नाम हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन में देखे होंगे 1 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, 2 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, 3 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, 4 ऑर्डर का। तो जिस इन लोगों में जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा उसी को बोलेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है वही कहलाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, समझ में आया कंसेप्ट। जो भी इक्वेशन, जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, साइन dy बाई डी एक्स, नहीं यहाँ आ जाइए, ये है इक्वेशन, एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, ये कुछ नोट्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ फर्स्ट आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन है d3y बाई डी एक्स क्यूब भी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, dy बाई डी एक्स है और y है। तो इन लोगों में देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर किसका है। चलिए एक और हम इसमें काम करते हैं, इसका पावर हम दे देते हैं 10। ठीक है, और अब आपसे पूछते हैं कि इन लोगों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर किसका है। तो देखिए ये 3 ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, ये 2 ऑर्डर डिफरेंशिएशन है और यहाँ 1 ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। इसका पावर 10 है। इसको फाइंड करने के लिए एक बार ही आपको डिफरेंशिएट करना होगा। इसको फाइंड करने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसको फाइंड करने के लिए 3 बार डिफरेंशिएशन कर। तो इन लोगों में जो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उस कंडीशन को हाईएस्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो इन लोगों में आप जरा ध्यान से देखिए और पहचानिए कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन है। तो देखिए ये पावर होने से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ये ऑर्डर 1 है, यहाँ 2 है या 3 है। तो इन लोगों में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो है वह कितना है, 3 है। तो पूछेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हुआ, अर्थात कोटि जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। तो कोटि का मान हम लोग को क्या मिल गया, 3 मिल गया। यहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। यहां देखिए 1 ऑर्डर है, पावर 2 है। यहां देखिए 2 ऑर्डर है। तो इन लोगों में हाईएस्ट ऑर्डर किसको बोलेंगे, तो 2 ऑर्डर को बोलेंगे। तो यहां पूछा जाए कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चूंकि ये 1 ऑर्डर है, यहाँ 2 ऑर्डर है, तो यहाँ के अनुसार इसका ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। हाँ, जरा थर्ड एग्जांपल में देखिए लोग। यहाँ देखिए तो ऑर्डर 2 ऑर्डर है, यहाँ 1 ऑर्डर है, यहाँ 1 ऑर्डर है, यहाँ पावर है तो पावर से हमको लेना देना तो यहाँ 2 ऑर्डर है। तो पूछेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या बताइएगा लोग। हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, पावर 3 है, तो पावर से हमको लेना देना नहीं है, हम लोग को हाईएस्ट ऑर्डर से मतलब। तो ये ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं समझ में आया। यहाँ जरा बताइए तो ऑर्डर कितना है, तो यहाँ पर ऑर्डर आपको कितना दिख रहा है बताइए लोग, तो 1 दिख रहा है। एक ही ना पावर है, एक ही बार ना डिफरेंशिएट करने पड़ जाएगा।
तो एक ऑर्डर है, तो यह 1 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पूछेंगे ये कितना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ देखिए एक ऑर्डर किया गया है, यहाँ तो y का स्क्वायर है तो उसको हम लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए तो 3 डैश है, तो 3 डैश है मतलब 3 बार इसको डिफरेंशिएट किया गया, तो 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, अर्थात यहाँ आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर बताइएगा कितना, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इन लोगों में देखिए तो हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ है, तो यहाँ भी हाईएस्ट ऑर्डर जो दिख रहा है आप लोग को वो कितना ऑर्डर दिख रहा है, 2 ऑर्डर दिख रहा है। इस पर 2 है और यहाँ 1 है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वह हाईएस्ट ऑर्डर, तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स ऑर्डर आपको पहचानने को मिलेगा। तो ये सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ऑर्डर के साथ साथ आपको डिग्री भी फाइंड करने को मिलेगा। तो चलिए डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है ये बताते हैं। तो देखिए कहता है द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसी का हाईएस्ट पावर देख लेना है। तो हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा उसी के पावर देखना है कि हाईएस्ट कितना है, ठीक है। तो जरा ये हम लोग का एग्जांपल है, तो देखिए हम लोग का हाईएस्ट ऑर्डर ये था, अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर देखना है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, बाकी सब तो छोटा छोटा ही ना ऑर्डर है। तो जहां पर हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना उसी का हाईएस्ट पावर देखना है, तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का पावर देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा डिग्री हो जाएगा, मतलब घात हो जाएगा। तो पूछेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का घात कितना है, तो क्या बताइएगा 1 बताइएगा, घात कितना हो जाएगा 1। अब जरा यहाँ पर देखिए, तो देखिए एक नोट के कंडीशन होता है कि अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर फ्रैक्शनल पावर, ठीक है, तो या तो फ्रैक्शनल पावर हो जाए या फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब साइन के बगल वाला जो x आता है वहां dy/dx हो जाए, क्या हो जाए डेरिवेटिव हो जाए, डेरिवेटिव मतलब अवकलज हो जाए, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या हो जाए अवकलज हो जाए, मतलब 1 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन या 2 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन या 3 ऑर्डर का, कितना भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये साइन के बगल में dy/dx आ गया है, साइन के बगल में जनरली हमारा फंक्शन x होता है, लेकिन यहां पर क्या आ गया है dy/dx आ गया है, तो इस यह फंक्शन ऑफ फंक्शन हमारा dy/dx आ गया है। तो इस तरह के कंडीशन में हमारा डिग्री जो होगा, ये जो डिग्री होगा अनडिफाइंड होगा, परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित बोलेंगे, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स के बगल में आ गया, लॉग के बगल में आ गया, ई के पावर में आ गया, तो इस तरह के कंडीशन में हमारा डिग्री क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये जो डिग्री आपका अनडिफाइंड का कंडीशन अगर हटाने पर हट जाए, जैसे कोई फंक्शन मिले, जैसे यहां पर आपको यहां पर ये जो फंक्शन देखिए यहां ई के पावर में जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन dy/dx है, लेकिन यहां हटाने पर हट जाएगा, क्या करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ले लेंगे तो 1 + x हो जाएगा, और इधर लॉग लेंगे तो e के पावर में dy/dx हो जाएगा, और लॉग पावर में आता है तो गुना में आ जाता है, ये हम लोग प्रॉपर्टी लॉग ई का मान क्या हो जाएगा। तो यहां देखिए फंक्शन हटाने पर हट गया, अब यहां देखिए तो आपको फंक्शन डेरिवेटिव है क्या, नहीं है, यहाँ e के पावर का डेरिवेटिव दिख रहा था वो हटाने पर हट गया। तो देखिए जब 1 से ज्यादा हो तो हटाने पर नहीं हटेगा, ये सिंगल था तो सिंगल के कंडीशन में आप हटाने पर हट जाता है, अगर 1 से ज्यादा है dy/dx तो वहां हटाने से भी हटेगा नहीं, तो उस तरह के कंडीशन में आप डायरेक्ट डिग्री बोल दीजिएगा अनडिफाइंड है। अगर सिंगल है तो हटाने से उसको हटाया जा सकता है, अगर इधर उधर करेंगे लेफ्ट राइट करेंगे तो वह क्या हो सकता है हट सकता है। तो जहां फंक्शन हमारा हटाने से dy/dx का मान हट जाए वहां पर हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, और नहीं हटे तो अनडिफाइंड।
अब यहां हम लोग डिग्री इसके लिए बता सकते हैं। डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी का पावर देखेंगे तो इसका पावर 1 है, तो डिग्री हम लोग को 1 बता देंगे, ठीक है। फिर यहां भी देखिए, हाँ, या फिर फ्रैक्शनल पावर के रूप में भी मिल जाए। और यहां देखिए हटाने से भी नहीं हटेगा, एक साथ 3 गो 4 गो फ्रैक्शन है, तो यहां भी डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इस तरह के कंडीशन में डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। कब, जब फ्रैक्शनल पावर हो जाए, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पावर 2-3 पावर ऐसा हो जाए जब फ्रैक्शन के रूप में ही दिया रहा है, तो उस तरह के कंडीशन में अनडिफाइंड। यहां देखिए, यहां फ्रैक्शनल पावर दिया गया है, यहां देखिए फ्रैक्शनल पावर है 3/2, लेकिन ये बट्टा पावर RHS में भेजेंगे तो ये बट्टा हट जाएगा। टेकिंग 2 पावर स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, LHS में भी स्क्वायरिंग कर देंगे और RHS में भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये 2 इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आपको हटाने से हट जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंगल कंडीशन है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शनल कंडीशन सिंगल है, तो हटाने से हट जाएगा। अर्थात यहां स्क्वायरिंग करिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 dy/dx का द होल, और पावर में 3 मिल जाएगा, और इधर मिल जाएगा d2i/dx स्क्वायर का द होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग का जो डिफिनेशन है वो कहता है द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसी का हाईएस्ट पावर देखना है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो यहां पर हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री जो होगा वह 2 हो जाएगा। तो कैसे फाइंड किए, समझ में आया आप लोग को। तो जहां डिग्री हटाने से हट जाए वहां पर फंक्शन हमारा डिफाइंड है, और जहां हटाने से फ्रैक्शनल पावर न हटे वहां डिग्री अनडिफाइंड होगा। जैसे इसमें देखिए हटाने से नहीं हटेगा, तो यहाँ पर डिग्री हमारा अनडिफाइंड, लेकिन यहाँ हटाने से हट गया तो हमारा डिग्री क्या है, डिफाइंड है। समझ में आया। तो सिंगल कंडीशन में हट जाता है, और डबल ट्रिपल दे दिया जाए तो नहीं हट सकता है। यहाँ आ जाइए ना, यहाँ देखिए तो हाईएस्ट ऑर्डर तो यहाँ था, इसका हाईएस्ट पावर तो बता देंगे तो और डिग्री ये। लेकिन आप लोग बताए थे कि अगर साइन के बगल में आ जाए, इन्वर्स के बगल में आ जाए, लॉग के बगल में आ जाए, ई के पावर में आ जाए, तो हमारा डिग्री क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो यहाँ देखिए तो साइन के बगल में dy/dx आ गया है क्या, तो इस तरह के कंडीशन में हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और साथ में देखिए एक से ज्यादा बार होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी dy/dx है, तो एक से ज्यादा बार dy/dx रहेगा, तो उस तरह के कंडीशन को आप हटा भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ हमारा डिग्री पूछेंगे, इसका इस दिया हुआ फंक्शन का डिग्री क्या है, दिया हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। बात समझ में आ लो। तो इस तरह के कंडीशन में हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चले आइए यहाँ पर, ये तो डिग्री बता दिए, यहाँ डिफाइंड है, चूंकि सिंगल था हटाने पर हट गया, तो यहाँ डिग्री डिफाइंड है। जरा यहाँ बताइए तो डिग्री क्या होगा, सोच के बताइए लोग, डिग्री क्या होगा, यस और नो। ई के पावर में देखिए dy/dx आ गया है, तो ई के पावर में dy/dx आ गया है, तो डिग्री अनडिफाइंड। और इसके साथ साथ देखिए ये सेकंड में भी dy/dx है, तो एक से ज्यादा बार है, तो एक से ज्यादा बार के कंडीशन को हटाया नहीं जा सकता है, तो नहीं जा सकता है। तो यहां पूछेंगे डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ। तो यहाँ हटाने से भी नहीं हटेगा, अगर सिंगल रहता तो हटाने से हट जाता, और एक से ज्यादा बार रहेगा तो हटाने से नहीं हटेगा। जरा यहाँ बताइए, यहाँ भी देखिए लॉग के बगल में x होना चाहिए, तो x के जगह dy/dx आ गया, तो dy/dx आ गया, तो यहाँ भी हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। पूछेंगे इसका डिग्री क्या होगा, तो अनडिफाइंड हो गया। बात समझ में, क्योंकि लॉग के बगल में है, यहाँ भी dy/dx, यहाँ भी dy/dx, तो एक से ज्यादा बार है, इसलिए यहाँ भी हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो कब डिग्री फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ। तो डिग्री के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना, उसी का हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है,
उसको डिग्री कहते हैं। लेकिन अगर डिग्री अनडिफाइंड के कंडीशन में साइन के बगल में आ जाए, इन्वर्स के बगल में आ जाए, लॉग के बगल में आ जाए, ई के पावर में बगल में आ जाए, या फ्रैक्शनल पावर मिल जाए, तो इस तरह के कंडीशन में डिग्री हमारा क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। शर्त क्या है, अगर हटाने से 9 हटे या एक से ज्यादा बार रहता है तो उस तरह के कंडीशन में नहीं हटता है, जिससे हमारा डिग्री क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। अगर सिंगल रहेगा तो हट जाता है और डिग्री डिफाइंड होता है। तो डिग्री और ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं समझ में आया आप लोग को। तो यहाँ आप लोग को डिग्री और ऑर्डर का पूरा कंसेप्ट बताए हैं, जो कि आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हो, आप 100% गारंटी के साथ आप सही में सही मारिएगा, कभी भी गलती करने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आप डिग्री और ऑर्डर का जितना क्वेश्चन आपके बुक में दिया है उन सभी पर आप एक बार नजर दौड़ाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम 3-4 गो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, जिसमें कम से कम 3-4 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने को मिलेगा। और हर साल पूछता है और इस बार भी पूछेगा। तो ये आप लोग बेहतर ढंग से सही में सही मारना है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छा से, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख लीजिएगा लोग, लेकिन 100% सही मारना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ और टाइप जो है उन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को समझाते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछते रहा है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कम से कम 2 अदरवाइज 5 मार्क्स। पिछला साल 2021 वाला 22 वाला जो एग्जाम था उसमें 5 मार्क्स का वेरिएबल सेपरेबल वाला कंडीशन। तो चलिए देखते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कंडीशन में चरों का पृथकीकरण विधि। मतलब चर को पृथकीकरण, आप नाम से ही पता चल रहा है कि चर को पृथकीकरण करना है। पृथकीकरण मतलब क्या होता है, छांटना है। तो कैसे छांटना है, x वाला को एक तरफ और y वाला को एक तरफ। तो देखिए उसी बात को लिखे, ऑल टर्म्स ऑफ x और dx वन साइड एंड ऑल टर्म्स ऑफ y और dy अदर साइड। मतलब सभी x और dx वाले को एक तरफ रखना है और सभी y और dy वाला को दूसरे तरफ रखना है। समझ में आ गया कंसेप्ट। उसके बाद टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देना है। इंटीग्रेशन LHS में भी और RHS में भी लेना है और सॉल्व देम मतलब उसको हल कर देना है। तो इंटीग्रेशन उसके बाद जो लीजिएगा उस इंटीग्रेशन को क्या कर देना है, सॉल्व करना है। जो मिलेगा वही आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लिए हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है, उस क्वेश्चन को लिए हुए हैं। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें देखिए x भी है, y भी है, x भी है, y भी है, x भी है, एक में मिक्स है। तो इस कंडीशन को आपको अलग अलग करना है। तो अलग अलग कैसे करेंगे, ये प्लस में है उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, sec² x 10y इंटू dx। ये प्लस में है उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में sec² y 10x इंटू dy। बात समझ में आ। तो x वाला एक तरफ हो गया और y वाला अभी नहीं हुआ है, ठीक है। चूंकि अभी तक ये प्लस में था उधर भेजे हैं। अब क्या करते हैं कि देखिए dx हमारा इधर है तो इस x वाला को इधर भेज लेंगे। क्या हो जाएगा, sec² x इंटू dx और 10x को इधर बुला दिए। अब ध्यान से देखिए इस तरह x वाला एक तरफ हो गया, इस y वाला को उधर भेज देते हैं। तो sec² y अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा और इधर पहले से dy भी है। इधर देखिए y वाला सारा टर्म्स हो गया और इधर देखिए x वाला सारा टर्म्स हो गया। तो इसके बाद वाला एक स्टेप सेकंड वाला में बताए थे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन LHS में भी और RHS में भी। अब देखिए तो नीचे वाला फंक्शन का DC ऊपर सेट है क्या, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²। तो इसका DC ऊपर सेट है तो हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला होगा log mod 10x हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर सेट हो
तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन log mod fx प्लस सी होगा। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो तो log mod fx प्लस सी होगा। ठीक है, तो चलिए यहां भी देखिए 10y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y, तो इसका भी डीसी सेट है, तो ले लेंगे log mod 10y। अब देखिए ये भी फंक्शन लॉग में, ये भी फंक्शन लॉग में, तो क्वेश्चन में यूज होने वाला टोटल फंक्शन अगर लॉग में आ जाए तो हम लोग जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लेते हैं वो भी लॉग में ही ले लेंगे। लॉग में कब लेंगे? केवल सी भी ले सकते हैं, लेकिन लॉग में सी तब लीजिएगा जब इसमें जितना टर्म्स है, 2 गो टर्म्स है, दोनों के दोनों लॉग में हो। 3 गो टर्म्स हो तो तीनों के तीनों लॉग में ही हो। 4 गो टर्म्स हो तो चारों के चारों लॉग में हो, तभी टेकिंग लॉग ये जो कांस्टेंट होगा लॉग में लेंगे। अदरवाइज अगर कोई फंक्शन लॉग में ना हो, जैसे 2 फंक्शन लॉग में है, 1 फंक्शन लॉग में नहीं है, तो उसके लिए आपको टेकिंग लॉग सी लेने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सी ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर दोनों फंक्शन हमारा लॉग में था, इसलिए लॉग में कांस्टेंट भी ले लिए। अब जरा देखिए लोग, यहां से फार्मूला बताइए लोग, तो कौन सा यूज होगा? ये log 10x तो जैसे के तैसे रख देते हैं। हाँ, आप लोग पढ़े हैं log यदि जोड़ में हो तो गुना में, जोड़ में हो तो गुना में, और घटाव में हो तो भाग में। तो यहां देखिए घटाव के कंडीशन में है, तो कांस्टेंट वाला जो प्लस है उसको ऊपर रख देंगे और जो माइनस है उसको नीचे रख देंगे। अर्थात दोनों तरफ लॉग है तो दोनों लॉग को इलिमिनेट कर देंगे। इधर से जिस तरह टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं उसी तरह इलिमिनेटिंग बोथ साइड लॉग कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे, तो लॉग हटा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? 10x मिल जाएगा, और RHS में क्या मिल गया? C10y, इसको LHS में बुला देंगे तो मिल जाएगा आपको 10x 10y बराबर C। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाए समझ में आया आप लोग को? तो ये जो मेथड था वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड था, चर पृथकीकरण विधि, जिसमें चर को क्या किए? पृथकीकरण किए, मतलब x वाला को एक तरफ और y वाला को एक तरफ। तो ये काफी आसान डिफरेंशियल इक्वेशन है, x वाला एक तरफ, y वाला, और इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं, उस इंटीग्रेशन का यूज करिए और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हमको लगता है कि आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कंडीशन। समझ में आया? तो चलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए लोग। तो एक और पॉइंट आप लोग को बताते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक और पार्ट आप लोग को बता रहे हैं जो आपको वो भी काफी आसान है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट पॉइंट, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस को हिंदी में बोलेंगे समघातीय। आप देखकर ही पहचान सकते हैं, समघातीय मतलब समान घात होगा। इसमें जितना टर्म्स होगा उसका ऑल टर्म्स का जो पावर होगा, द सम ऑफ पावर, वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन होमोजीनियस कैसे पहचानेंगे? चूंकि अभी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पढ़े, अब होमोजीनियस पढ़ रहे हैं, उसके बाद लीनियर, तो क्वेश्चन पहचानना आपको सिंपल सा बहुत ही आसान काम है। तो इसमें जितना टर्म्स रहेगा सबका पावर सेम रहेगा। इसके पहले वाला जो टर्म्स था उसमें पावर आप अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑल पावर सेम होगा। देखिए x गुने गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पावर। इसमें गुना करेंगे तो x और y, तो एगो x का पावर एक y का पावर, तो 2 पावर। और यहाँ देखिए y स्क्वायर है तो 2 पावर। तो इसमें जितना टर्म्स है सबका पावर 2-2 है, इसलिए इसको बोलेंगे समघातीय, अर्थात समान घात वाला। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे समझ में आ गया? हाँ, देखिए आपको क्वेश्चन इसमें या तो y/x के फॉर्म में मिलेगा या तो x/y के फॉर्म में मिलेगा। तो अगर y/x के फॉर्म में मिलेगा तो y/x को भी मान लीजिएगा, अगर x/y के फॉर्म में मिलेगा तो इसको भी मान लीजिएगा, या x को RHS में डालेंगे और b इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे
तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किए तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, v को बाहर कर देंगे x का डिफ्रेंशिएशन 1, x को बाहर कर देंगे v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये जो dy बाई डी एक्स का मान मिला है, इस dy बाई डी एक्स का मान पुट इन क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें dy बाई डी एक्स का मान जाकर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ एग्जाम्पल देख कर बताएंगे कि कैसे dy बाई डी एक्स का मान डालते हैं। तो चलिए इसको उधर भेज देते हैं, x माइनस वाई इंटू डी वाई बराबर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको उधर भेज देंगे तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, तो माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स को तो LHS भेज दिए है ना, इसको मिल जाएगा x स्क्वायर और x और y। अब देखिए होमोजीनियस के फॉर्म में है, तो ये जो dy बाई डी एक्स दिख रहा है ना, उसका मान कहाँ से लिख ले लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे लोग, तो मिल जाएगा भी x dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से उसका मान रख लेंगे लोग। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, ऑल टर्म्स ऑफ x एंड dx वन साइड, सभी x और dx वाला को एक तरफ, एंड ऑल टर्म्स ऑफ v एंड dv अदर साइड, v और dv को दूसरे तरफ कर देंगे, x और dx को एक तरफ कर देंगे। बात समझ में आ, तो x और dx वाला वन साइड और v और dv वाला को अदर साइड कर देंगे। सभी x और dx वाला को एक तरफ और v और dv वाला को दूसरे तरफ करते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं लोग, फिर उसके बाद टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। पहले तो देखिए यह वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का मान यहाँ से रख लेंगे। y का मान क्या है, भी एक्स स्क्वायर है, तो v का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर ठीक है और यहाँ x भी ठीक है, y का मान फिर यहाँ से रख लेंगे v और x। ये प्लस में है, उसको उधर भेज सकते हैं, तो dv बाई डी एक्स माइनस v का स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन हो रहा है x का स्क्वायर, तो कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन, ये प्लस भी उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। ये प्लस वाला RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जरा LCM करके बताइए लोग, तो dv बाई डी एक्स LCM करिएगा तो 1 माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी का स्क्वायर है, यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस भी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई तो माइनस बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, भी का स्क्वायर। ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, भी वाला को एक तरफ, एक्स वाला को एक तरफ, तो जरा भी वाला इधर है, dv है इधर, तो इधर बुला लेते हैं 1 माइनस भी को, और इधर क्या बच गया है हम लोग के पास, माइनस भी बचा है, तो भी को लेके चले आते हैं LHS में और माइनस को यहीं पर छोड़ देते हैं। इधर आएगा x वाला टर्म्स को LHS से RHS में और dx को भी साथ में भेज देते हैं। अब देखिए x वाला एक तरफ, v वाला एक तरफ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे। अब यहाँ से आप लोगों को इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। अब ये देखिए सिंपल सा इंटीग्रेशन है, अलग अलग कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 बाई भी और v बाई भी कर दीजिएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को लॉग मॉड। यहाँ पर इंटीग्रेशन का मान ही लिख सकते हैं या फिर चलिए इसके बाद वाला स्टेप में लिख देते हैं। ये स्टेप जैसे के तैसे रहने देते हैं, इसके बाद वाला स्टेप में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए 1 बाई भी है तो 1 बाई भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा और इधर हो जाएगा लॉग मॉड x हो जाएगा। लॉग मॉड क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का कांस्टेंट लॉग में भी रख सकते हैं, बिना लॉग के भी रख सकते हैं। चलिए इसको इधर बुला देते हैं। अब इंटीग्रेशन का काम हो गया है, तब हम लोग रिप्लेस वाला देखिए आगे कर रहा, फाइनली रिप्लेस v2y बाई एक्स। अब इंटीग्रेशन का काम जब कंप्लीट हो जाता है तो v को
रिप्लेस कर देंगे y बाई एक्स के जगह। ये माने है ना v के y बाई एक्स को v, तो अब आंसर v में दीजिएगा। आंसर तो फिर x और y में ही देना है, तो इस v के जगह y बाई एक्स हम लोग रिप्लेस कर देंगे। फिर चलिए करके दिखाते हैं। log v हो जाएगा, कांस्टेंट भी हम लोग अपना रख लेंगे। देखिए इंटीग्रेशन LHS से भी हटा है, RHS से भी हटा है। कांस्टेंट LHS में भी रख सकते हैं, RHS में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आप LHS में रखते हैं कि RHS में रखते हैं। v के जगह y बाई एक्स माइनस इधर आ जाएगा, कांस्टेंट इधर ले लेते हैं, LHS में ही ले लेते हैं, इधर आ जाएगा तो माइनस लॉग मॉड x हो जाएगा। v को उधर भेज देंगे तो v के जगह y बाई कांस्टेंट c ले लेते हैं और v के जगह y बाई x हो जाएगा। अब जरा इन लोगों को देखिए, लॉग यदि जोड़ में हो तो गुना में हो जाता है, तो log y बाई एक्स इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c y बाई एक्स। x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x को इधर भेज दीजिएगा तो y बराबर x log y प्लस c। log हमेशा मोड में रखा जाता है क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। log क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा मोड में ले लिया जाता है। तो हम लोग का आंसर आ गया y बराबर x इंटू लॉग वाई प्लस सी। तो ये था वेरिएबल्स, ये था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम लोग आसानी से सॉल्व करके दिखाए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में बहुत बार पूछा है। 12 साल का क्वेश्चन बैंक देखिएगा लोग, तो 7-8 बार आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इतना ज़्यादा ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को बनाना बहुत ही सिंपल है। ये आपको प्रोसेस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड है, कैसे फाइंड करना है, कैसे मानना है, कैसे लेट करना है। ये आपको क्वेश्चन था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले फॉर्म में सजा लेंगे, dy बाई डी एक्स। हाँ, dy बाई डी एक्स है तो y बाई एक्स को ही भी मानिएगा, ठीक है। यहाँ dy बाई डी एक्स से भी पहचान सकते हैं, और y ऊपर x नीचे है तो y बाई एक्स को भी मानिएगा। अगर x ऊपर है और y नीचे है तो x बाई वाई को भी मानिएगा, ठीक है। मानने के बाद यहाँ से मान लेके रिप्लेस करिएगा, v वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर v में आएगा, वह v को रिप्लेस करके y बाई एक्स रख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, जो मान आएगा वह सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और इसमें एक और टाइप बच गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो वो भी आपको एग्जाम में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी। तो उस टाइप को भी बता दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज वेक्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर से जरूर शेयर करिए। आप लोग को लगता है कि बेनिफिट वाला काम है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर करिए लोग। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट जो बच गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको समझाते हैं। चलिए देखिए लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टाइप जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। इसमें जितना पावर रहेगा सब रैखिक, मतलब एक ही कंडीशन में रहता है, ठीक है ना, सिंगल पावर के फॉर्म में रहता है। चलिए यहां देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंडीशन में कभी भी 2 घात 3 घात इसमें नहीं मिलेगा, सिंगल घात ही मिलेगा। या तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें dy बाई डी एक्स है और इसमें dx बट्टा dy है। इसमें जो p और q का जो फंक्शन होगा वह x रहेगा और नहीं तो कांस्टेंट रहेगा। इसमें जो p और q का जो फंक्शन है या तो y रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो dx बाई dy के कंडीशन में फंक्शन y के फॉर्म में रहता है और dy बाई dx के कंडीशन में
P और Q का फंक्शन x में या फिर कांस्टेंट में रहता है। बात समझ में आ गया। सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इस तरह के फॉर्म में पहले होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो इस फॉर्म में रहना चाहिए, तभी जाके इंटीग्रेशन फैक्टर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इस फॉर्म में आपको सजाना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करिएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करिएगा। बात समझ में। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसके बगल में कोई भी कुछ भी दिया रहेगा तो उसको हटा दीजिएगा, सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, वहाँ हट जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, अर्थात 1 रहना चाहिए। कुछ भी नहीं अर्थात क्या गुना में रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी फंक्शन दे दिया है, कोई भी टर्म्स दे दिया है, तो उसको डिवाइड करके हटाइए। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, P और फंक्शन Q। इंटीग्रेशन फैक्टर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मिल जाएगा कि ये इस तरह का फॉर्म दे देगा क्वेश्चन के और कहेगा फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए क्या करना है, e के पावर यहाँ y के जो कोफिशिएंट रहेगा, y के जो गुना में रहेगा उसको लेकर इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो मान आएगा वही चीज क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी। उसके बाद कहता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल के लिए। तब फार्मूला कहता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ जो सॉल्व किए रहेगा उस इंटीग्रेशन फैक्टर को यहाँ, फिर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, मतलब यहाँ जो हल किए हैं उसी मान को रख देंगे और प्लस में क्या रख देंगे, c रख देंगे। अब इस इंटीग्रेशन के फॉर्म को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने आएगा, सॉल्व करिए, जो मान मिलेगा वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। बात समझ में आप लोग को। चलिए ये हाँ, इस फंक्शन में भी सेम ही काम होगा, ये भी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर dy बाई dx है तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और dx बाई dy है तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। बात समझ में आ गया। तो ये दो कंसेप्ट पर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। तो चलिए अब क्वेश्चन आपको बताते हैं। सबसे पहले कि ये देखिए, इसके बगल में dy बाई dx है, तो dy बाई dx तो ये वाला फॉर्म है, लेकिन इसके बगल में अभी बताया कि इसके बगल में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, मतलब ये मान को हटाना पड़ेगा। तो ये मान कैसे हटेगा, तो सेम चीज से डिवाइड कर देंगे। तो कर देते हैं हम डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड। अब बोलिए डिवाइड करेंगे तो किसी एक टर्म्स में कि ऑल्स में, तो सभी में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx, और यहाँ मिल जाएगा 2x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, और यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा आपका Q। अब देखिए तब फार्मूला के फॉर्म में है कि नहीं, तो जब फार्मूला के फॉर्म में आ गया तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर में क्या करना है, P का मान, तो P का मान देखिए क्या है, तो 2x और 1 बाई एक्स स्क्वायर है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो नीचे वाला फंक्शन का DC ऊपर सेट है क्या, तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर DC सेट है, तो e के पावर लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका बेस भी e है, तो e बेस है, तो मान आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का बेस सेम है, लॉग का बेस और पावर का बेस दोनों सेम है, तो इस तरह के कंडीशन में मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो सिंपल सा यही आंसर हमारा हो गया, इंटीग्रेशन फैक्टर के कंडीशन में यही हो गया। लेकिन हम लोग को सॉल्व करना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये देखिए, ये फॉर्म लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर का मान आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर q का मान देखिए यहाँ से, तो यहाँ मिल जाएगा आप लोग को एक्स स्क्वायर 4 है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन फैक्टर भी मिला है हम लोग को 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए सेम है,
तो सेम सेम के कंडीशन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब प्लस सी भी लिखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए लोग, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला का फॉर्म है, बताइएगा लोग कौन सा फॉर्म है। यहाँ 4 है तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता देना है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जिनको याद है बोलिए लोग, तो क्या है, x/2 रूट अंडर सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x, अब प्लस रूट अंडर सेम हो जाता है तो रूट अंडर सेम की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब प्लस क्या हो जाएगा c, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 से 1 2 कैंसिल, जो मिला यही सॉल्यूशन अब क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो कैसे ये सॉल्व किए, ये जो सॉल्व करके आंसर लिखे, यही हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट, जो कि काफी आसान है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको देख लेना है, फॉर्म को देखना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, फार्मूला लगाना है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से, कुछ क्वेश्चन आप लोग और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग बुक से। ये कंसेप्ट जो था आपका, बुक का पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिए। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो बुक से और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप लोग को जितना टाइम हम लोग को, अब इसके बाद अब बच गया है वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, 4 एक्सरसाइज बच गया है, जिसको आप लोग को जितना जल्दी से जल्दी 100% कंसेप्ट, जितना कम समय में, जितना बेहतरीन ढंग से आप लोगों को कंसेप्ट बता दे। उसके बाद आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का भी कुछ कलेक्शन करेंगे और क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके साथ में हैं। आप लोग पूरी तरह दृढ़ निश्चय के साथ डटे रहिए और ये सोच रखिए कि हम 100 में 100 करेंगे। आपको हम 200 मार्क्स का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। 200 मार्क्स में आप लोग को एग्जाम में मात्र 100 मार्क्स बनाना है, जो कि काफ़ी आसानी से कर सकते हैं लोग। तो हम चाहते हैं आप लोग 100 में 100 लाइए और ज़रूर हमको बताइए लोग कि सर आपके बदौलत हम 100 में 100 ला पाए। तो इस बेहतरीन कंडीशन, ये आप ही के कंडीशन है। आप लोग जब तक नहीं चाहिएगा, आप लोग जब तक मेहनत नहीं करिएगा, तब तक ये काम नहीं पॉसिबल है। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।